पारा नंबर 10 सूरह नंबर 9 सूरह तौबा तलावत की है। इसकी आयत नंबर 4 और 5। दुआ है कि अल्लाह करीम कुरान मजीद फुरकान हमीद इसको पढ़ाने और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। पिछली आयात में मुआहिदों का जिक्र था कि आप जिन लोगों से आपने मुआहिदे किए हैं तो उनकी मुद्दत है अर्बाअत अशहुरिन, 4 महीने। उसके बाद फरमाए कि इल्लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीना, और मुशरकीन में से आपने, मगर मुशरकीन में से आपने जिन लोगों के साथ एक मुआहिदा किया, सुम्मा लम यनकुसुकुम शयअन वलम युज़ाहिरू अलैकुम अहदा, फिर आपने जिस कबीला मुशरिक कबीला के साथ आपने एक मुआहिदा किया था और उन्होंने आपको किसी चीज का, यानी कहीं पर भी आपको उसमें मुआहिदा में कमी बेशी नहीं की, यानी अगर जिजिया का मुआहिदा था तो जिजिया पूरा दे दिया और आपको कहीं खलल नहीं डाला। अब जिस तरह ना किसी फरीक के साथ बाद का 2 फरीकैन में एक लड़ाई हो जाती है और फिर में वहां पर एक जो जरगा होता है उनमें एक मुआहिदा तय किया जाता है कि आइंदा इस तरह का काम नहीं होगा। तो अगर यहाँ पर भी यही फरमाया था कि अगर वो मुशरिक के कबीला था, अगर वहां पर कोई कमी बेशी उन्होंने नहीं की, वलम युज़ाहिरू अलैकुम अहदा, और ना ही वो किसी और दुश्मन कबीला के साथ मिलकर उन्होंने आपको ना ही नुकसान पहुंचाया और ना ही आपके दुश्मन कबीला की उन्होंने मदद की, तो फ़अतिम्मू, फिर फरमाया कि अलैहिम आहदतुम इला मुद्दतिहिम, तो फिर क्या करो, एक उस मुआहिदा की जो मुद्दत है, जो मुद्दत तय थी 7 माह 4 माह 6 माह, तो फिर आपने क्या करना है, उस मुद्दत को पूरा करना है। अगर दूसरा फरीक मुशरिक फरीक अगर वो कमी बेशी नहीं कर रहा, आपको तकलीफ नहीं दे रहा, आपके दुश्मन की मदद नहीं कर रहा, आपके साथ जो डील हुई है उसके मुताबिक वो सही चल रहा है, तो फिर आपका भी काम है उस मुआहिदे की जो मियाद है, जो वक्त है, उसको पूरा करना। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, और फरमाया कि अल्लाह पाक की जात मुत्तकीन को पसंद करता है। यहां पर ये बड़ा आम लफ्ज है, बात मुआहिदों की हो रही है और फिर पसंद मुत्तकियों को किया जा रहा है। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद का बताने का ये मकसद है कि सिर्फ नमाज रोजा अदा कर लेना यही तकवा नहीं, बल्कि मुआशरे में जो मामलात होते हैं उन मामलात पे पूरा करना, ये भी क्या है, ये भी तकवा है। अब जिस तरह एक शख्स जोर की नमाज पढ़कर तस्बीह उसने हाथ में ली और अल्लाह अल्लाह करना शुरू हो गया, अल्लाह अल्लाह, तस्बीह फिर रहा। सैयदना उमर फारूक मस्जिद में दाखिल हुए, आपने देखा कि सारे नमाजी चले गए, लेकिन वो कोने में बैठकर अपना जिक्र कर रहे हैं। आपने उसको कान से पकड़ा और पकड़कर मस्जिद से बाहर निकाल दिया। फरमाया कि दिन अल्लाह पाक ने बनाया है तेरी बीवी बच्चों के रिज़्क़ के लिए, तू जा जाकर मेहनत मुशक्कर कर, और तुझे मालूम होना चाहिए कि अल कासिब हबीबुल्लाह, जब तू मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा, तो अल्लाह पाक की जात तुझे पसंद करेगी और वो भी तेरा हर लम्हा जो है इबादत में लिखा जाएगा। अगर तूने इबादत करनी है, अल्लाह अल्लाह करना है, तो पूरी रात काफी है। रातों को तू इबादत कर, दिन को मजदूरी कर, मेहनत कर। ये नहीं है कि इंसान दिन में जो है वो ये शुरू कर दे। तो तकवा जो है सिर्फ नमाज रोजे का नाम तकवा नहीं है, बल्कि जो आपके मुआशरती मामलात हैं, आपके ज़ौजैन के हकूक़, बीवी बच्चों के हकूक़, वालिदैन के हकूक़, पड़ोसियों के हकूक़, मुआशरे में आपके मोहल्ले में कोई फोटकी हो जाती है, कोई हम खुशी हो जाता है, वहां पर शिरकत करना, ये सारा का सारा जो है ये क्या है, तकवा। सिर्फ नमाज पढ़ लेना और उसके बाद मोहल्ले की खबर ही ना हो, कोई मरता है तो मरे, कोई जीता है तो जिए, लेकिन हमें तो अपनी नमाज से गरज है। हम यही समझते हैं कि अज़कार कर लेना, नमाज पढ़ लेना, यही सबसे बड़ा तकवा है। तो अल्लाह पाक की जात अपने बंदों को ये बता रही है कि अगर आपने जिन फरीकैन के साथ मुआहिदा किया था,
अगर उन रूल्स पर आप पूरा उतरते हैं तो वहां पर भी फिर क्या होगा कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, आप मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं और अल्लाह पाक की जात आपको पसंद कर रही है। उसके बाद फरमाया फाइजा अनसलहा, इन सलहा इसका जो लुगी माना हुआ है सालहा, इसका मतलब होता है उतारना। जिस तरह अरबी जबान में मकूल है ना सालहा, सालाफी शाह यानी भेड़ बकरियों की खाल उतारना, लेकिन यहां पर जो माना लिया गया है वो एक चीज को दूर कर देना। तो फरमाए कि फाइजा अन सलहा, फाइजान सलहल अशहरुल हुरम, कि जब हुर्मत वाले महीने गुजर जाएं, खत्म हो जाएं। अब हुर्मत वाले महीने कौन से हैं? 4 महीने हैं, सबको पता होना चाहिए, रजब, ज़िलहज, ज़िलहज और मुहर्रम। ये क्या है? 4 महीने हुर्मत वाले। और हुर्मत वाले महीनों में अरब का दस्तूर था कि वहां पर हर जब हुर्मत वाले महीने आते तो उसमें क्या करते लोग? शिकार ना करते। अगर किसी ने किसी बाप के कत्ल का बदला लेना होता था तो बदला ना लेता, यानी कोई भी वो इस तरह का काम नहीं करते। जिस तरह हुरम, अब हुर्मत हरमैन शरीफ है, मक्का और मदीना, अब वो दोनों जगह क्या है? हरमैन शरीफ है, हुर्मत वाली। हुर्मत किसको कहते हैं? इज्जत, यानी इज्जत वाली जगह है। आप देखो ना खाना काबा में चले जाए, वहां आप जो है वो चींटी को भी नहीं मार सकते, किसी को आप कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। मक्का के अंदर, खाना काबा के अंदर, इन जो हरम की हदूद है वहां आप किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते। जिस तरह वहां नमाजें पढ़ेंगे तो कई गुना सवाब, लेकिन इसी तरह अगर आप किसी को तकलीफ देंगे हरम के अंदर तो उसका फिर गुनाह जो है वो भी कई गुना। और यही सिस्टम जो है हुर्मत वाले महीनों का है। अगर आपने हुर्मत वाले महीने में एक गुनाह किया तो मालूम नहीं कितना बदला उसका लिखा जाएगा, यानी कितना वो बड़ा गुनाह जो उसको बढ़ा चढ़ाकर जरा वो कर दिया जाएगा। तो क्योंकि अरब के लोगों को मालूम था कि फिर वो जब हुर्मत वाले महीने आते तो उसमें जंग भी बंद हो जाती और कोई भी इस तरह का वो काम ना करते। तो यहां पर भी यही फरमा दिया कि अल्लाह पाक ने फरमा दिया फाइज़न सलहल अशहुरुल हुरम, कि जब हुर्मत वाले महीने गुजर जाएं तो उसके बाद फक्तुल मुशरिकीना, आप क्या करो? मुशरिकों को कत्ल करो। हैसु वजदतमुहुम, उनको जहां भी पाओ, उनको जहां भी पाओ आप क्या करो? उनको आप कत्ल कर दो। वखुज़ूहुम, और क्या करो? उनको गिरफ्तार कर लो। जितने भी आपको मुशरिक नजर आए उसको गिरफ्तार कर लो। और वहसुरूहुम, और फिर क्या करो? उनके इर्द गिर्द दायरा तंग कर दो। और वक़ूदू लहुम कुल्ला मरसदिन, और उनके हर ठिकाने, मरसद कहते हैं उनकी पनाहगाह, और उनकी हर पनाहगाह के ऊपर क्या करो? वहां पर बैठ जाओ। जब भी वहां मुशरिक वहां से नमूदार होगा, वहां से वो जो है उसका गुजर होगा, वहां पर उस ताक में बैठ जाओ। और जब भी मुशरिक निकले क्या करो? उसको पकड़ लो और कत्ल कर दो। फ़इन ताबू, लेकिन अगर वो तौबा कर ले, यानी अल्लाह पाक ने देखो अगर दीन में कहीं सख्ती आता है, सख्ती आती है तो फिर दीन के अंदर कंसेशन भी है, ला इकराह फिद्दीन, यानी दीन अगर जबर नहीं, दीन तो बड़ा नरम दीन है। अल्लाह पाक की जात साथ ये ऑप्शन भी दे रहा है फ़इन ताबू, लेकिन अगर वो तौबा कर ले। अब देखो ना एक काफिर है, यानी वो बकायदा शरीयत मुतारा आपको ये कहती है, आप इंडिया से एक काफिर आता है तो वो कहता है कि मैं मुसलमान होना चाहता हूं, लेकिन पहले मैं दीन इस्लाम की स्टडी करना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं कि दीन है क्या। आप उसे दीन की तमाम कुतुब उसको मुहैया करें और आपका काम है कि उसकी निगरानी करना, उसको अपनी कस्टडी में ले लेना, उसकी देखभाल करना, उसकी तमाम जरूरियात को पूरा करना, ताकि आपके साथ ये जो इसने वक्त गुजारा है शायद वो आपका इखलाक देकर उसी पर वो इस्लाम ले। तो ये हमारा फर्ज बन जाता है। इसी अल्लाह पाक की जात फरमा रही है फ़इन ताबू, अगर वो मुशरिक लोग तौबा कर लें और तौबा करने के बाद यानी उन्होंने कलमा पढ़ लिया, वह अकामुस्सलाह, और फिर नमाज को कायम करना शुरू कर दें, वह आतुज़ ज़कात, और ज़कात को भी देना शुरू कर दें, फ़खलू सबीलहुम, फिर क्या करो? उनका रास्ता छोड़ दो। अब वो ये काम करना शुरू कर दें तो फिर आपको क्या जरूरत है उनके रास्ते में बैठने की? इन्नल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह पाक की जात
गफूर भी है और वो रहम करने वाले भी है।